अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS610 प्रैक्टिकल कंप्यूटर नेटवर्क असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, जिसकी ड्यू डेट 29 नवंबर है। 29 नवंबर तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, उनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट ये एक्टिविटीज़ पेड बेसिस पे करवाना चाहता है या असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो वो मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है, 0344976735। इसके अलावा अगर आप लेक्चर वॉच करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल असाइनमेंट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसमें एक टूल यूज़ होना है जिसको हम कहते हैं पैकेट ट्रेसर टूल। ये आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। अब देखें, एक वीडियो में हम बता देते हैं कि ये जो टूल है किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो हर वीडियो में ये तो नहीं बता सकते। इसलिए मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, उसके ऊपर लिखा होगा हो टू इंस्टॉल पैकेट ट्रेसर टूल। उस वीडियो को आपने सिर्फ इतना का देखना है कि आपका जो पैकेट ट्रेसर टूल है वो ट्रांसफ़र हो जाए। वो पुरानी असाइनमेंट की वो वीडियो है, उसको आप इतना सा देखें कि आपका ये पैकेट ट्रेसर टूल इंस्टॉल हो जाए। जब आपका वो टूल इंस्टॉल हो जाए, आपने उस वीडियो को छोड़ देना है, मेरी इस वीडियो पे आ जाना है जो अभी आप देख रहे हैं। ये आपकी इस असाइनमेंट की वीडियो है, ठीक है। तो इसमें आपकी कुछ रिक्वायरमेंट थी जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये आपकी क्वेश्चन फाइल है। आपने इस तरह से एक डायग्राम बनानी है, ठीक है। उसमें आपने इन 4 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। इन 4 रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हुए आपने इस डायग्राम को बनाना है। ये डायग्राम आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। और आपने सबमिट क्या करवाना है वो भी सारा आपको गाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर दो तो वो रिक्वायरमेंट होगी, उनको पूरा करने के बाद आपने 2 टास्क यहाँ पे करने थे, ठीक है। एक तो इन IP एड्रेस और डिफ़ॉल्ट या सबनेट मास्क को आपने यूज़ करना था, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है वो टास्क 2 में आप लोगों ने क्या करना था कि PC0 को PC4 के साथ LAN 2 के अंदर कनेक्ट करवाना है। ये सारा काम आज हम करेंगे। मेरी आदत है कि मैं ना पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ काम वीडियो बनाने से पहले। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम बना चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और मैं जितना हो सकता है कि आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करता हूँ कि आपका टाइम बच जाए। अब देखें, हमारा सारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। कि लैन 1 के अंदर आपके पास 4 PC हैं, फिर लैन 2 के अंदर 4 PC हैं, लैन 1 के जो आपके 4 PC हैं ये देखें, लैन 1 है ये आपकी, ठीक है। जूम करके दिखाऊंगा तो आपको नज़र आ जाएगा। पहले असाइनमेंट समझा रहा हूँ आपको। अब लैन 1 के 4 PC 2 स्विचेस के साथ कनेक्ट हैं, वो 2 स्विचेस एक ब्रिज के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरह दूसरी लैन 2 के 4 PC 2 ब्रिजेस के साथ, सॉरी, 2 स्विचेस के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन इनमें कोई ब्रिज नहीं है। अब इन इसका स्विच और इसका स्विच यहाँ पर आपके ऊपर यहाँ पे एक मतलब यानी कि मेन स्विच जिसको आप कह लें इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। सर्वर इसको आप कह लें, सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब सर ने आपको बोला रिक्वायरमेंट में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है ये। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लैन 1 ऑफ आ कंपनी हैज़ 4 कंप्यूटर, ठीक है। आपकी लैन 1 में कितने कंप्यूटर होने चाहिए? 4। विल कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग 2 डिफरेंट स्विचेस थ्रो एप्रिशिएट केबल, ठीक है। कोई भी केबल आप यूज़ करें उसका इस्तेमाल करते हुए दोनों जो स्विचेस जो हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए आपके इन 4 कंप्यूटर के साथ। चलें डायग्राम पे चलते हैं। ये डायग्राम मैंने वैसे बना ली है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी यहाँ पर आपने आईडी यूज़ करनी है और यहाँ पर आपने अपना नेम यूज़ करना है। मैं आपको नए सिरे से डायग्राम बना के दिखाने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे और उन्हें बोला कि आपका पिछला डाटा जो है वो मतलब लॉस्ट हो जाएगा अगर आप इसको नया बनाएंगे, तो मैंने यस कर दिया, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे हम नई डायग्राम बना लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डाटा
लॉस्ट हो गया। अब ये जो टूल है उसकी वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया है, शुरू में ही बताया है कि इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इस वीडियो पे आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट में 4 कंप्यूटर बनाते हैं लैन 1 के लिए, ठीक है। चलें जी, लैन 1 के लिए 4 कंप्यूटर बनाते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लूँगा ताकि बाद में जो है वो हमें मसला ना हो, ठीक है। अगर हम जूम करना चाहें, यहाँ पर आप पीसी ये होते हैं आपकी, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस। इसके बाद आप जाएं तो ये एंड डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने पीसी के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस पीसी को रख लेना है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि आपको नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे इस तरह से, ये देख लें। जब ये आपको लगे कि इसको आप रीड कर पा रहे हैं, बस इतना को जूम कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखें हम ऊपर भी इसका मतलब सेटअप पूरा सेट कर सकते हैं। अब पीसी 1 हो गया, पीसी कितने हैं इस लाइन में? 4 हैं, 2, पीसी 3 और पीसी 4। अब आप कहेंगे कि ये पीसी 3 क्यों लिखा है? ये देखें पीसी 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर इस तरह से पीसी 0, पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3। उसके आगे हमारे पास डायग्राम के अंदर देखें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप डायग्राम पूरी बना के रखें, बाद में कन्फिगर कर लें, कोई मसला नहीं है। पीसी 1 ले लिया, पीसी 2 ले लिया, पीसी 3 भी ले लिया, ठीक है। और अब पीसी 4, 5, 6, 7 ये भी एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। तरीकाकार आपको बता रहा हूँ डायग्राम बनाने का। अभी हम पीसी लेते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें अब अगला हमारा पीसी 4 आ गया। इसी तरह हम दोबारा क्लिक करेंगे पीसी 5 और पीसी 6 और फिर हमारा पीसी 7, ठीक है। ये हमारे टोटल कितने पीसी हो गए? यहाँ तक 8 पीसी हो गए, क्योंकि पीसी 0 से स्टार्ट हुआ, पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3, पीसी 4, पीसी 5, 6 और 7 तक हमारे 8 पीसी पूरे हो गए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 0 भी तो इसमें काउंट होगा ना। ये देखें हमारे भी पीसी 7 तक 8 पीसी जो हैं वो बन चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि इनको यानी कि डायग्राम के अंदर स्विचेस के साथ कनेक्ट करवाना है, इन 4 पीसेस को 2 स्विचेस के साथ, इन 4 पीसेस को 2 स्विचेस के साथ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्विचेस का बटन मिलेगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाएंगे थोड़ा सा, ये देखें ये आपके होम है, ठीक है। इसमें अगर आपको ना मिले तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्विच लिखेंगे जस्ट, ठीक है। ये देखें मैंने स्विच लिखा, मेरे पास स्विच जो है वो आ गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप स्विचेस लिखेंगे तो आपके पास भी स्विच जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी स्विच इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि सर ने ये वाला स्विच यूज़ किया हुआ है 2960 वाला, तो आप भी यही स्विच यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला कर लेते हैं। ये सारे स्विचेस हैं, ठीक है। अगर आप पूरा स्विच लिखेंगे तो आपके पास यहाँ से स्विचेस आ जाएंगे। ये देखें ये हमने स्विच ले लिया और इन टोटल हमारे पास कितने पीसी हैं? ये देखें 8 हैं, ठीक है। 2-2 पीसी को एक एक स्विच के साथ आपने कनेक्ट करवा देना है, ठीक है। यहाँ पे स्विच रख लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर भी स्विच लगा लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर भी स्विच लगा लिया और इसके बाद जनाब यहाँ पर भी स्विच लगा लिया। स्विच लगा लिए, अब इनको अटैच कर लेते हैं केबल के साथ, ठीक है। केबल कहाँ से आपको मिलेगी? ये केबल होती है, ठीक है। कोई भी केबल आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो स्पेशल केबल कोई भी इनमें से यूज़ कर लें, ठीक है। ये सारी स्पेशल हैं, मैं ये वाली फर्स्ट वाली यूज़ करता होता हूँ, ठीक है। चलें जी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके साथ कनेक्ट करवा देंगे इस पीसी के साथ। फिर यहाँ से आप केबल लेंगे, इसको कनेक्ट करवा देंगे इसके साथ, और फिर यहाँ से लेंगे इसको इसके साथ कनेक्ट कर। मैं आसानी से आपको डायग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अब देखें ना, कन्फिगर मैं एक पीसी लूँ, उसको कन्फिगर करूँ, आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर कन्फिगर भी कर लेंगे। कन्फिगर करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलें, ये देखें पहले कनेक्टिविटी बना लेते हैं, ठीक है। इस स्विच के भी 2 हो गए। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ ना ऐसे बनाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी बाद में, ठीक है। आपकी डायग्राम जब आप बना लेंगे एंड कंप्लीट होगी, कोई इसमें भी चीज़ नहीं रह जाएगी। अब देखें यहाँ पे आप चाहते हैं कि यार इसको थोड़ा सा अच्छा लगे, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ये टूल होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप इसको मूव करवा पाएंगे। ये देखें मैंने इसको मूव कर लिया, तो इस पीसी को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे कर लूँ, तो इसको भी मैंने मूव करवा लिया। ये देखें आप भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस टूल पे क्लिक करना है, तो इसके ऊपर ये मूव वाला टूल होता है। अब इस पीसी को भी थोड़ा इस तरह कर लेते हैं। देखें डायग्राम अच्छी जितनी अच्छी लगेगी उतना सार भी कहेंगे यार काम किया है बंदे ने, ठीक है। तो डायग्राम अच्छी बनाया करें, कोशिश यही किया करें। तो ये पीसी थोड़ा सा हम आपको अगर इस तरह से आपका वाइब्रेट करें ना, तो आप मतलब वो है कि वो जूम मांग रहा है, ठीक है। ये देखें मैं आप जूम करूंगा तो बिना वाइब्रेशन के ये सारा कुछ ओके बनेगा, ये देखें, ठीक है। अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा। अब ये स्विच को भी इसके इक्वल ले आते हैं ताकि हमारी डायग्राम जो लगे वो अच्छी लगे। बाकी मसला कोई नहीं है, जहाँ भी होगा कनेक्टिविटी होगी, ठीक है।
लेकिन डायग्राम अच्छी लगनी चाहिए, आप भी समझदार हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे टोटल जो 8 पीसी हैं वो 4 स्विचेस के साथ कनेक्ट हैं। हमारी डायग्राम यहाँ तक पूरी हो गई है 4 स्विचेस तक। उसके ऊपर क्या लगा है, इन दो स्विचेस के दरमियान लैन 1 के, ठीक है, और ये लैन 2 है, लैन 1 है, ये आप लिख लें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट का बटन होगा, अगर आप करना चाहें तो टेक्स्ट, ये पेस्ट है, कॉपी है, और इसी के अंदर एक टेक्स्ट था, ठीक है, प्लेस नोट ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लैन 1, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं आईपी एड्रेस, तो नेम मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि लैन 1 कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया लैन 1 का, ठीक है। चलें, ये हमारी लाइन 1 होगी, इसको मैंने लाइन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। आपको पता रहे, ये देखें लाइन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। चलें जी, ये इतना काम हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो डायग्राम के अंदर आपके पास ऊपर ब्रिज लगा है, उसके ऊपर सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। चलें ब्रिज लगा लेते हैं इन दोनों के दरमियान, ठीक है। ब्रिज कैसे लगेगा, अब फिर आप यहाँ पे ढूंढने लगेंगे तो आपको लगेगा टाइम, आप लिखें यहाँ पे BRI लिखेंगे तो खुद ही ब्रिज आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। यही ब्रिज सर ने भी यूज़ किया हुआ है। चलें जी, ये मैंने यहाँ पे ब्रिज लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि एक उन्होंने क्या लगाया हुआ है, मेन सर्वर लगाया हुआ है, सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ गए, और इसके बाद आप यहाँ पे सर्वर लिखेंगे तो आपके पास सर्वर कंप्यूटर भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये सारे सर्वर हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारे, इनमें से देख लें सर ने कौन सा यूज़ किया हुआ है, किधर थे हम। तो जी मैं आपको दिखा रहा था सर्वर, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये आपका सर्वर है, इस तरह का होगा। तो यहाँ पे आप ये वाला चूज़ कर लें, या ये वाला, मैं सेकंड वाला चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी कर लीजिएगा, कोई इसमें ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये वाला ही करना है। ये हमने सर्वर चूज़ कर लिया, ठीक है। अब इनकी कनेक्टिविटी करवाने के लिए सबसे पहले तो भाई केबल्स के साथ अटैच तो करें। ये केबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने ब्रिज के साथ कनेक्ट करवाना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके साथ आप कनेक्शन बनवा देंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका कनेक्शन इसके साथ बनवा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इन दोनों का आपस में बनाना है, ठीक है। आपने वहाँ पे देखा होगा, मैं बहुत सादा से तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आपने और भी वीडियोस देखी होंगी, परेशान हो गए होंगे कि पता नहीं करना क्या है हमने, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और इसको इसके साथ अटैच करवा दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने इसके साथ अटैच करा दिया। लें जी, हमारी डायग्राम पूरी हो गई है, बस इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। कॉन्फ़िगर क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए डायग्राम पूरी हो गई है ना, ये दो स्विचेज हैं, फिर इसके साथ एक स्विच कनेक्ट है, ये दो स्विचेज हैं, इसके साथ कनेक्ट है। इसके बाद ये दो स्विचेज एक ब्रिज के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन इस ब्रिज में से एक स्विच जो है इसके ब्रिज के जो नीचे है वो यहाँ पे ऊपर कनेक्ट है। जैसा कि ये देखें, ये ब्रिज नहीं कनेक्ट ऊपर, ये स्विच कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये काम तो हो गया, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये देखें ना, ये रेड रेड नज़र आ रहा है, तो इसका कैसे आपने मतलब यानी कि इसको करना है कि ये ग्रीन नज़र आए और आपका जो है डायग्राम कंप्लीट हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने ये आईपी एड्रेस लिख लेने। कहाँ से लिखे हैं मैंने ये आईपी एड्रेस, यही पूछेंगे ना आप। तो ये देखें यहाँ पर सर ने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर सर ने बोला लैन 1 के अंदर आपके जो आईपी एड्रेस हैं वो 192.68 और 168.6.2 से लेके कहाँ तक चलेंगे, 5 तक चलेंगे। चलें जी, मैंने लिखा लाइन 1, और ये हमारा क्या होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लास्ट में दिया हुआ है सर ने, डिफ़ॉल्ट गेटवे। चलें आपकी सहूलत के लिए इसको भी मैं वहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि ये क्या सर ने एक ये क्यों ऐड किया। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इसका ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। बाकी दूसरे आईपी एड्रेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 2 से लेके 5 तक हैं, तो मतलब हमारे पास कितने पीसी बन रहे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। टोटल हमारे पास सर ने 4 पीसीज के आईपी एड्रेस दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो 4 पीसी हैं, इन चारों के आईपी एड्रेस सर ने हमें दे दिए, क्योंकि 2 से 5 तक जाएंगे तो दरमियान में 3 और 4 दो आईपी एड्रेस आएंगे, ठीक है। चलें ये भी कॉपी करके दे देता हूँ आपको वहाँ पे, कि आपको पता रहे कि ये हमारे क्या हैं, ये आईपी एड्रेस 4 हैं, ठीक है, ये वाले। इसी तरह मैंने लाइन नंबर 2 के भी लिख लिए, चारों पीसी के मैंने लिख लिए, इसके भी चारों पीसी के मैंने लिख लिए, और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मैंने दोनों लाइनों का लिख लिया है, ये देखें, ठीक है।
अब हमने जब आप ये सारा डाटा एज इट लिख लेंगे, सभी स्टूडेंट का ये डाटा सेम होगा, लिख लें इसको देख के, ठीक है। आप जब लिख लेंगे तो आपने क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको वहां पे करके दिखाऊंगा, तो वहां पे मैंने ये यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने लगा हूँ। अब सबसे पहले मैं लैन 1 की कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूँ, इतने हिस्से की। ये कहाँ पे है, ये इतने एरिया की, ये इतने एरिया की मैं कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूँ आईपी एड्रेस डाल के, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो गेटवे देखें ना, ये 1 है, बाकी सारा सेम है, डिफॉल्ट गेटवे सबका 1 है, ठीक है। और बाकी ये पहले पीसी में हम जाएंगे तो 2 ऐड करेंगे, दूसरे में जाएंगे तो 3, और यानी पीसी 0 है ना, 1 कहते हैं उसको। तो यहाँ पे देखें इस तरह से। अब मैं यहाँ पे ये कॉपी किया मैंने पहले पीसी के लिए, ठीक है। चलें जी, पहला पीसी हमारा कौन सा है, ये है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि भाई कहाँ पे क्लिक किया सर ने, तो देखें इसके ऊपर सरकार आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डेस्कटॉप में जाना है। यहाँ पे लोग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके यहाँ पे सेव करवाते हैं, फिर यहाँ पे करवाते हैं। मैं आपको यहाँ पे सीधा आईपी कॉन्फ़िगरेशन में लेके जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे गए आप, फिर से बता देता हूँ, पीसी पे क्लिक किया, सीधा डेस्कटॉप पे गए आप। पहले आप यहाँ पे होंगे, लेकिन आप डेस्कटॉप पे जाएंगे और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देंगे। किसके ऊपर आपने क्लिक किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। फिर से बता देता हूँ 1-2 दफ़ा, क्योंकि बाकियों में तो नहीं बताऊंगा, इसमें बता रहा हूँ। इस पे क्लिक किया, इस जगह पे थे आप, आपने इस डेस्कटॉप पे आना है। इसके बाद ये 106 आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपका पहले पीसी का, यानी हम पीसी 0 पे क्लिक करके आए, आईपी एड्रेस मैंने उसका क्या किया था, कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। बार बार लिखना तो नहीं पड़ रहा ना, इसी वजह से मैंने उसको वहां पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब डिफॉल्ट गेटवे क्या था भाई, डिफॉल्ट गेटवे भी वो ही है, बस जहाँ पे 2 है वहां पे 1 है। नहीं तो देख लें आप, ये देखें डिफॉल्ट यहाँ पर 2 है, वो उसकी जगह पे 1 है, डिफॉल्ट गेटवे लग गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस 4 दे दिया और नीचे डिफॉल्ट दे दिया। पीसी 1 का आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसको बंद करें। अब पीसी 2 की तरफ आए, उससे पहले इस पे क्लिक करें, वही तरीका का डेस्कटॉप पे जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं। अब देखें यहाँ पे मैंने वही कॉपी किया हुआ पेस्ट किया, लेकिन ये था पीसी नेक्स्ट वाला, तीसरा यहाँ पे यार पीसी 2 है, पीसी 1 है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कर्सर है ना, लेकिन आईपी एड्रेस इसमें ये वाला लगेगा, ठीक है, ये वाला। ये देखें पीसी सेकंड पीसी में आईपी एड्रेस लगाएंगे तो सेकंड वाला ही लगाएंगे ना, तो यही हमने वहां पे सिर्फ 2 की जगह पे 3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे सबका सेम है, तो डिफॉल्ट गेटवे हमारा क्या है, 192.168.6.1। अब इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। एक ही दफा कॉपी किया और उसी डाटे को यूज करी जा रहे हैं। अब अगले पीसी पे क्लिक कर रहा हूँ, किस पे, इस पे, ये वाला जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, इस पे मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया, मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने पहले क्या यूज किया था, मेरा ये अब तीसरा पीसी है, ठीक है। तो तीसरे पीसी का आईपी एड्रेस देख के आए, क्या है, 4 है भाई, बाकी सारा सेम है, बस एंड पे 4 है। ये देखे इस पे एंड पे 4 कर दिया, बाकी डिफॉल्ट गेटवे तो वही होगा ना, 1 वाला, ठीक है। ये देखें डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। अब मैंने इसको भी सेव कर दिया। अब लास्ट वाला पीसी है मेरा भाई, इसको भी मैं ऐसे ही जाऊंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगा और देखूंगा यार मेरे लास्ट वाले पीसी के लास्ट में क्या है, 5 है भाई, बाकी सारा सेम ही है, बस लास्ट में क्या है, यहाँ पर 5 आना है, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया और इसको 5 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो डिफॉल्ट गेटवे बन रहा है वो भी सेम है, क्योंकि मैं अभी लैन 1 के अंदर हूँ, ठीक है। इसका डिफॉल्ट गेटवे यही है। चलें जी, ये हमारा सारा काम हो चुका, ठीक है। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, इन चारों पीसी की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। अब अगले 4 पीसी की कॉन्फ़िगरेशन का तरीकाकार बताता हूँ। वही तरीकाकार है भाई, लाइन 2 में आ जाएं, डिफ़ॉल्ट गेटवे याद रखें, सभी का सेम है यार, यहाँ तक सभी का सेम है। ये देखें ये वाला सिर्फ एंड से चेंज हो रहा है, डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 है, उसके बाद आपके पीसी का एड्रेस शुरू हो गया है। चलें जी, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले चलते हैं आपको इसके पीसी पे। ये पीसी है, ठीक है, लैन 2 का पीसी 1 कहलाएगा, लेकिन इसका नंबर पीसी 4 है, ठीक है। चलें जी, इस पर वैसे ही क्लिक करना है जैसे उस पर क्लिक करते आ रहे हैं, ठीक है। पेस्ट करें यहाँ पे इसको, और इसका जो है आपने सेम रहने देना, क्योंकि पहला अभी करके आए ना। ये देखिए पहला तो हमने कॉपी किया है, बाकियों में चेंज करते होते हैं ना, क्योंकि जब हमने इसी को पेस्ट किया तो फिर 2 की जगह पे 3 अगले में करेंगे ना। तो अभी यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट गेटवे क्या है, लास्ट में बस 1 है, डिफॉल्ट गेटवे सबका ही सेम है, ठीक है। लैन 1 और लैन 2 का डिफरेंट है, ठीक है, ये देख लेना। लैन 1 का
डिफ़ॉल्ट और इसका डिफ़ॉल्ट और है। अब हम ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें आप। चलें जी, हो गया हमारा ये पीसी। इसके अगले पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ अब। यहाँ पे देखें, अब 2 की जगह पे 3 आ जाएगा। बता देता हूँ, वैसे तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये देखें, 2 की जगह पे 3 आएगा। मैंने ये कॉपी किया था तो लास्ट में 2 था, तो उसको काट के मैंने 3 कर दिया कि यहाँ से अब दोबारा कॉपी करूँगा, बात तो वही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो मैंने ये कॉपी किया हुआ था, ठीक है, और उसको पेस्ट कर दिया, लेकिन मैंने इसको बनाना है डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो आखिर में 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करता होता हूँ कि यहाँ से एंड से 2 काट के 1 कर देता हूँ। लो जी, डिफ़ॉल्ट गेटवे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पीसी हो गया, तीसरे पीसी पे आ जाएं। तीसरे पीसी पे आपने डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और इस तरह से पेस्ट करना है। अब 4 यूज़ करना है। तीसरे पीसी पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आके, यार ये देखिए तीसरा पीसी है 4 वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आ जाएं अपनी डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये कर रहे हैं आप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 4 कर दिया हमने, और यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे वो ही रहेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर आपने यही रखना है जो सबका सेम है, ये वाला ना, लैन 2 के अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम ही रहेगा। आखिरी पीसी है आपका, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं और यहाँ पे कंट्रोल वी दबाएं और इसका आप देख लें, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका 5 होगा, यहाँ पे 2 काट दिया क्योंकि मैंने इसी को कॉपी किया हुआ था। अब ये देखें ये 5 है तो उसको मैंने काट के 5 कर दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब नीचे डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा होगा आप बताएं, वही होगा ना, सेम ही 1 वाला। चलें जी, ये हमारा यहाँ तक डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन हमारी जो है वो हो चुकी है। किस हिस्से की, इनकी, इस हिस्से की, लैन 1 के और लैन 2 के इस हिस्से की। अब हमने इसको मेन सर्वर के साथ, जो ऊपर हमारा राउटर है, ठीक है, ये पीसी थे, ये स्विच हैं, अब ये राउटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आप लिखेंगे राउटर, अगर आपको ना मिले तो आप राउटर लिखेंगे तो यहाँ पे सारे राउटर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलें जी, राउटर ही मेन सर्वर होता है आपका। अब यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी केबल है 0 वाली, ठीक है, 0 1 वाली। और ये आपकी कौन सी केबल है, ये आपकी 0 1 वाली है, ठीक है। अब चलें इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करके देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसमें आप कॉन्फ़िग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये सिली वगैरह इधर आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्फ़िग के अंदर आएँ। और ये केबल आपकी कौन सी है, जो पहले आपने लगाई थी, ये वाली, ये वो केबल है। अब ये केबल है तो इसका आपको डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस लैन 1 की तरफ कौन सा है भाई, देख के आए ना ज़रा, ये है, ठीक है। ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे लगाया हुआ है आपने लैन 1 के अंदर, ठीक है। इसको कॉपी करें और जनाब आप यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दें, बस सिंपल इतना सा काम है। इसको ऑन कर दें, ऑन ज़रूर करना है। जैसे ऑन करेंगे ये सबनेट मास्क जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है। इसको काट दें, ये आपका, बल्कि काटे नहीं, इसके साथ ही दूसरी तरफ लैन 2 है, ये लैन 2 है नीचे, इसका भी कर लें। चलें जी, लाइन 2 कौन सी लाइन 2 है भाई, ये लाइन 2 है जो इस तरफ जा रही है। चलें इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये लाइन 2 के अंदर हम अब कौन सा देंगे, ये लाइन 2 का आईपी एड्रेस देंगे। ये देखें यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं सिंपली गया यहाँ पर और इसको मैंने लाइन 2 के अंदर पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं ऑन करूँगा तभी तो सबनेट मास्क को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और ये हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है। ये देखें हो गई है। चलें जी, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपनी डायग्राम के ऊपर, देखें। अब ये देखें आप, ये भी कॉन्फ़िगर हो गए हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये भी आपका कॉन्फ़िगर हो चुका होगा, ठीक है। चलें, तो ये देखें आपको हर जगह पे ग्रीन नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ओके हो चुकी है, डायग्राम हमारी रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी आईडीज़ यूज़ करनी है। इस डायग्राम को अगर आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपने जब तक यहाँ पर अपनी आईडी ना लगाई, यहाँ पर जब तक आपने अपना नेम ना लिखा, ये डायग्राम 0 है, ठीक है। इस डायग्राम का कुछ नहीं मिलना। सर ने आपको कहा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको बोला है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था सबनेट मास्क की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइन 1 का, ये लाइन 1 है ना और ये लाइन 2 है। अभी मैंने लाइन 1 के ऊपर क्लिक किया तो इसका सबनेट मास्क अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पर ये देखें, ये सर ने दिया हुआ था, ठीक है। 3 दफ़ा 255 और 0, ये देखें 3 दफ़ा 255 और 0। अब लाइन 2 का देखें तो 2 दफ़ा 255 और 0, और सर ने क्या दिया है लाइन 2 में, देखें 2 दफ़ा 255 और 2 दफ़ा 0। तो हमारा सबनेट मास्क भी ओके है, ठीक है। अब आपने काम क्या करना है भाई, यहाँ पर आपने यहाँ पर अपनी आईडी लिखनी है। जैसा कि आप यहाँ पे लिख लेंगे BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये देखें मैंने अपनी आईडी लिख दी। यहाँ पर सर ने जो बोला है, यहाँ पे देखें, अब रिक्वायरमेंट पे चले जाते हैं। डायग्राम तो बन गई है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट थी आपकी। लाइन 1 का ये हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। लाइन 2 की भी हमारी प्रोग्राम जो है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। ईच स्विच ऑफ द बोथ लाइन विल बी कनेक्टेड विद राउटर, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। इतनी रिक्वायरमेंट वो डायग्राम बनाते बनाते ही हमने पूरी कर ली। सिर्फ आखिरी रिक्वायरमेंट ये भी मैं पूरी करके आ चुका हूँ। उन्होंने बोला डिस्प्ले द राउटर शुड यूर ऑन वीयू आईडी, ठीक है। अब राउटर हमारा कौन सा है, ये राउटर है, और इसको हमने अपनी वीयू आईडी से, यहाँ पे आप अपनी वीयू आईडी देंगे, ठीक है, शो करवा दिया। और उन्होंने क्या कहा, रिप्लेस द गिवन आईडी विद योर ओन वीयू स्टूडेंट आईडी अदरवाइज मार्क विल नॉट बी रिवार्डेड। सर ने बोला कि ये जो दी गई आईडी है इसको आपने नहीं लेना, आपने अपनी आईडी यूज करनी है भाई, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला रिप्लेस गिवन नेम विद यूर ओन, अगला टास्क रिक्वायरमेंट 5 में उन्होंने बोला, ठीक है, डिस्प्ले नेम ऑफ द ब्रिज शुड यूर ओन नेम लाइक अली, ठीक है, जो भी आपका नेम है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ब्रिज का बोला है उन्होंने, ठीक है, तो ब्रिज कहाँ पे है भाई, ये ब्रिज है, ठीक है, ये आपका ब्रिज है, इसमें आप नेम बदलेंगे। चलें जी, ब्रिज का नेम बदल के दिखाते हैं। ये ब्रिज है, क्लिक करेंगे, नेम लिख देते हैं, ठीक है, मेरा जैसा नेम आबद है, मैंने आबद लिख दिया, तो ये ब्रिज का नेम बदल गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपनी आईडी भी लगा ली, अपना ब्रिज भी। अब आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट बना लेना है, ठीक है। इसका कैसे लेंगे, स्नैपिंग टूल ओपन करेंगे, यहाँ पे SN लिखेंगे तो स्नैपिंग टूल आ जाता है। ये इस पूरे का इस तरह से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, ये ले लिया। इधर ही कॉपी का बटन होता है, ये देखें, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे लाके अपने आंसर वाली शीट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके अगला आपके 2 टास्क हैं, ठीक है। ये टास्क 1 आपका सारा हो गया है ना, ठीक है, गिवन। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप अपनी मतलब यानी कि डायग्राम पेस्ट कर देंगे टास्क 1 के अंदर, वो तो रिक्वायरमेंट थी ना। यहाँ पर आप अपनी डायग्राम जो है वो पेस्ट करने, उन्होंने बोला कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन ईच कंप्यूटर ऑफ बोथ लैन एज पर द डिटेल, ठीक है, डिटेल दी है। ये सारा काम हम करके आ चुके हैं, बस आप डायग्राम पेस्ट करें, यहाँ पे आंसर लिखें, ठीक है, आंसर लिखें और यहाँ पे अपनी डायग्राम को पेस्ट कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम पेस्ट कर दी, ठीक है। ये आपकी आईडी लगी होगी, यहाँ पे आपका नेम होगा, डायग्राम भाई आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें भाई, यूजिंग द पिंग कमांड चेक द कनेक्टिविटी PC0 की PC4 के साथ कनेक्टिविटी भी चेक करवाएं। दूसरा टास्क आपको दे दिया, ठीक है, PC0 की PC4 के साथ कनेक्टिविटी। अब PC4 देखें कौन सा है, ये PC4 है भाई, ठीक है। अब ये PC4 की कनेक्टिविटी PC0, ये PC0 है, इसके साथ करवानी है। तो इसके साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए पिंग की कमांड का इस्तेमाल होता है, और इसके लिए हमें आईपी एड्रेस चाहिए होगा PC4 का। PC4 का आईपी एड्रेस निकालने के लिए यहाँ पर ही जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला जो है ये आपका PC4 का आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, PC4 के ऊपर, यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ से आप अपने PC4 का आईपी एड्रेस सिर्फ कॉपी कर आएंगे, कट नहीं कर देना वरना मसला बनेगा, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब PC0 पे आ जाएं, कॉन्फ़िगरेशन करवानी है ना, ठीक है। चलें जी, PC0 के ऊपर आएंगे तो कमांड प्रॉपर्ट में सीधे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप एक लफ्ज़ लिखेंगे पिंग, पिंग लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद स्पेस देंगे, एक स्पेस दे देनी है, और आपने इसको पेस्ट करवा देना है जो उधर से कॉपी कर रहा है, इंटर दबाएंगे, ठीक है। ये देखें अब हमारा जो है ये क्या हो रहा है, इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें ये एक पैकेट चला गया, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, 3 पैकेट हमारे जा चुके हैं, एक पैकेट फेल हुआ है। आपका हो सकता है 2 पैकेट फेल हो या 3 पैकेट फेल हो, लेकिन आपकी ये क्या हो गई है, कनेक्टिविटी शो होगी है PC की, ठीक है। ये आईपी एड्रेस शो करवा रहा है कि PC4 के साथ आपने, और ये PC0 आपका, ये देखें ये शो करवा रहा है ऊपर से PC0 के अंदर आपने कनेक्टिविटी करवा दी है, ठीक है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। ये देखें यहाँ से इतने का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे, और जनाब ये साहब का थोड़ा थोड़ा रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ला के आप टास्क 2 के अंदर पेस्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ये आपकी असाइनमेंट है, एक ये आपने देना है, ठीक है, दूसरी ये आपने डायग्राम देनी है जिसके अंदर आपका नेम हो यहाँ पर और ब्रिज के ऊपर, और साथ में आपका जो मेन सर्वर है उसके अंदर आपकी आईडी लगी हो, ठीक है। तो बस इतनी डायग्राम थी आप लोगों की,
असाइनमेंट अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप बनाएं। अगर आप लोग मसरूफ़ हैं, मसरूफियात की वजह से नहीं बना सकते, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप मुझसे भी बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।